हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। तो आज के दिन की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। पहले मार्केट फर्स्ट 45 मिनट में 300 पॉइंट गिरा ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो। फिर उसके बाद से अगले 45 मिनट में, मतलब कुछ देर साइडवेज रहने के बाद से अगले 45 में नेक्स्ट 300 पॉइंट ऊपर। फिर उसके बाद से 25,050 के आसपास जाने के बाद से फिर वहाँ से जो फॉल आया, फिर वहाँ से फिर से 300 पॉइंट नीचे। तो कुल मिला के स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा दिन था। जो शॉर्ट करके चलते हैं उनकी तो लंका लग गई, और जो बायर्स हैं उनके लिए ठीक ठाक दिन रहा, क्योंकि एग्ज़िट करने का टाइम मिल गया, प्रॉफिट भी दिख गया था उनको। तो कुल मिला के काफ़ी वॉलेटाइल था। लास्ट वीडियोज़ में हमने शेयर किया था कि 25,080 का एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्रीवियस हाई यहीं पे था। आज का अगर हाई देखें तो 25,050 के आसपास था, फिर वहाँ से फॉल आया। कल के सेशन में हमने बताया था कि जो 24,900 का लेवल है, ये जैसे ही ब्रेक होता है, ठीक है, इस लेवल पे हमने मार्क करके बताया था कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक करता है फिर हमें पुट की तरफ करना है, और उसके बाद से हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 24,800 का रहेगा। और फिर 24,800 यहाँ पे आया, फिर उसके बाद से 24,750 भी गया था। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से एक बार ऊपर की तरफ गया, और 25,000 क्रॉस करते ही 25,050 के बाद से फिर वहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। फिर यहाँ पे 24,720 के आसपास आ गया, फिर क्लोजिंग 800 के ऊपर हुई है। तो ये आज की स्टोरी है। एंड ऑफ द डे 24,800 के ऊपर क्लोजिंग हुई। अभी देखते हैं कि जो 2-3 न्यूज़ हैं एफआईआई और डीआईआई की, जो बाइंग सेलिंग है वो क्या है, ग्लोबल मार्केट कैसा है, बॉन्ड कैसे हैं, डॉलर कहाँ तक पहुंच गया। पहले इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक ऑलमोस्ट 1.5-2% के आसपास पॉजिटिव है। उसके बाद से अगर गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट है, निकाई भी पॉजिटिव था, हैंग सेंग भी पॉजिटिव है। कुल मिला के जो ग्लोबल मार्केट है वो पॉजिटिव है। उसके बाद से अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से डाउन आ चुका है, 1.5% के आसपास डाउन है। क्रूड ऑयल भी डाउन है, ठीक है। क्रूड ऑयल फिर से एक बार 60 के आसपास आ चुका है। इसका जो प्रीवियस लो था वो 60.29 था, जो कि अभी लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये लेवल जो है वो एक बार ब्रेक भी हो जाए, 60 का लेवल है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो एक बार फिर से पॉजिटिव आ गया है, 85.33 आ गया है, 85.14 के आसपास था अभी कल परसों में। उसके बाद से अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो बॉन्ड मार्केट 5 ईयर्स यील्ड जो है वो 0.43 नेगेटिव है, 10 ईयर्स 0.06। यूएस की बात करें तो यूएस का जो यील्ड है वो नेगेटिव है और 1.5% से डाउन है। आज एक टाइम पे 4.8 तक पहुंच चुका था, अभी 4.46 है। चाइना का देखें तो पॉजिटिव है। जापान की बात करें तो जापान का जो बॉन्ड मार्केट है 2% डाउन है। इसके पीछे 2-3 रीज़न है। इसके पीछे फर्स्ट रीज़न ये है कि उनका जो जीडीपी, डेट टू जीडीपी है वो 240% के आसपास पहुंच चुका है। जैसे यूएस का कल हमने देखा था कि 37 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 36.21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है उनका, अब एज़ पर अप्रैल 2025 का। और इनका जो डेट टू जीडीपी है वो 124.30% है, ठीक है। बट अगर हम गया अगर हम जापान की बात करें तो जापान, एक सेकेंड, 240 के आसपास आ गया था। जापान की बात करें तो जापान का जो है एक तो सारी चीज़ें जब काम हो तो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। पहले कहाँ था इसमें, पहले 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 जीडीपी ग्रोथ रेट कहाँ गया, जापान 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 जापान, ठीक है। तो अभी इसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी बहुत बेकार है। उसके बाद से कहाँ गया, स्टैट्स फोरकास्ट, किसमें आता है न्यूज़। तो अभी जैसे जापान का जो है जीडीपी, जो डेट टू जीडीपी है वो 236.70 पे पहुंच चुका है, जो कि मतलब पिछले 1980 से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट है। तो इस रीज़न से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी स्टेटमेंट था कि हम ग्रीस से भी वर्स्ट सिचुएशन में है। ग्रीस में मतलब रिसेशन आ चुका है। तो ग्रीस जो है एक छोटा सा कंट्री है, बट उससे भी बेकार सिचुएशन में अभी जापान पहुंच चुका है। 236.70 डेट टू जीडीपी है।
उसके बाद से अगर स्पेंडिंग देखें तो 41 का है गवर्नमेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो डेट टू जीडीपी है वो 81.59 है, जो कि मतलब ठीक ठाक है। अगर हम बिलियंस अगर देखें हम जो हमारी डेट है वो है ऑलमोस्ट कितनी है, समरी गवर्नमेंट बजट डेट का कहाँ था, डेट का एक्चुअली $800 बिलियन के आसपास था आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी अगर जियो की बात करें तो जियो का जो ब्लैक रॉक के साथ एक एमसी प्लान कर रहे थे उनको सेबी का अप्रूवल मिल चुका है, तो वो म्यूचुअल फंड जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या था कि जो ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस का 50-50 का पार्टनरशिप हुआ था। ये बहुत पहले हुआ था, आई गेस 1 साल पहले की बात है। फिर वो थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगा और उसके बाद से अभी जस्ट इनको अप्रूवल मिल चुका है, तो वो म्यूचुअल फंड वगैरह स्टार्ट करेंगे बेसिकली। इसकी वजह से जो जियो के शेयर्स थे वो 3% ऊपर थे आज। तो आज बेसिकली सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में 81,200 की कॉल का एक बार हम चार्ट देखते हैं। बेसिकली जब भी सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है तो बहुत ही तगड़ा मतलब वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। वहाँ पे 10 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये हो जाता है, 100 का 10 पे आ जाता है, इवन 1000 का 10 पे आ जाता है। तो इस टाइप की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और कुछ ऐसा ही आज भी हुआ था। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये 5 मिनट कैंडल है, तो कॉल का जो प्रीमियम है, इसको मैं 1 सेकेंड हटा देता हूँ। तो इसका जो प्रीमियम है वो 1300 तक गया था, ठीक है। फर्स्ट हाफ में क्या हुआ कि मार्केट नेगेटिव ओपन हुई। बेसिकली ये कॉल है 81,200 की कॉल है और 306 तक लो आया था। 1200 का प्रीमियम था, 306 तक 280 299 ही मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं। 300 तक लो आया, फिर 300 से 1300 पहुंचा, फिर 1300 से 100 रुपये आया, फिर 100 रुपये से 350 आया। मतलब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। उसके बाद से अगर हम देखें 81,200 की सेम पुट देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें कि यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, ठीक है। ओपनिंग के बाद से नीचे आया था ये 484 के आसपास, 484 से 920 गया, फिर 920 से, अरे यार ये तो जून का है, 81,200 सेंसेक्स। अभी देखने को मिलेगा। अभी ये 120 रुपये का प्रीमियम 480 तक गया था, 480 से फिर ऑलमोस्ट 40 तक आया, 40 से 240 और 240 से 0। मतलब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी। अगर आप निफ्टी के प्रीमियम्स देखोगे, निफ्टी के मैं 25,000 के कॉल ऐड कर रहा हूँ। उनतीस मई के, तो 29 मई की जो कॉल का प्रीमियम है वो कहाँ तक गया था वो देखना। तो प्रीमियम क्लोज हुआ था 220 पे, नीचे आया 120 पे, ऊपर गया था 285 के आसपास, फिर क्लोजिंग हुई 124 पे। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी। सपोज़ अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो आपको 2 टाइम्स, मतलब एक दिन में पैसा डबल। फिर अगर आपने गलती से यहाँ पे बाइंग कर ली, आपको लगा कि 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, 25,000 के ऊपर बाई करनी चाहिए, फिर आपका पैसा मतलब कैपिटल जो है 50% वाइप आउट, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो आपने। तो इतना खतरनाक गेम चल रहा है। अगर सपोज आपने शॉर्ट किया है तब भी आपकी लंका लगेगी, दोनों तरफ से लगेगी, सेंसेक्स के केस में भी, निफ्टी के केस में भी, हर चीज़ में। तो ये जो वॉलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डर रहे हैं। तो अभी देखते हैं निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो सकती है कल के दिन, या फिर ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना सपोर्ट रहेगा कल के लिए वो इस जोन पे रहेगा, ठीक है। ये जो जोन है बेसिकली ये सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के लिए। अगर निफ्टी इसके नीचे आती है तो फिर 24,500 और 24,400 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये जो सपोर्ट है यहाँ पे,
अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा। पहला हमारा ये रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारा सेकंड टारगेट यहाँ पे रहेगा 24,500 के आसपास। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस है अभी हाल फिलहाल के लिए वो 25,100 का ही है। तो कल के दिन अगर कहीं पे भी मतलब जैसे 24,800 के ऊपर क्लोजिंग आई है तो 24,800 के ऊपर ओपनिंग हो जाए और फिर अगर रैली ऊपर की साइड में आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,050, 25,100 और फिर दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 25,200 का। अगर नीचे की साइड में कहीं पे भी इस साइड मतलब 24,800 के आसपास या फिर 24,900 के आसपास जाने के बाद से नीचे की तरफ आती है तो कल के लिए हमारा टारगेट रहेगा 24,700 का पहला रहेगा, और 24,700 जैसे ही ब्रेक करता है फिर जो टारगेट हो जाएगा वो 24,500 के लिए होगा। तो कल के लिए दो टारगेट हैं नीचे की साइड में 24,700 और 24,500। ऊपर की साइड में देखें तो 25,100। ये एक तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखेगा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। तो कल के लिए यही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा फोकस करें तो हमें दिखिएगा कि मतलब एक तरीके से ये डबल बॉटम बन रहा है यार, आई मीन डबल टॉप जैसे कुछ। मैं एक बार वीकली कैंडल देख रहा हूँ। वीकली में तो वीकली में भी ये जो जोन है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे तो सपोर्ट काफ़ी नीचे आ जाएगा। बट अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ अलग ही बन रहा है। तो मतलब एक डबल टॉप जैसे कुछ बन रहा है। अगर क्लोजिंग इसी के आसपास होती है कल के दिन इसके आसपास कहीं क्लोजिंग हो जाती है, मतलब इस जोन के 24,700 के आसपास, फिर नेक्स्ट डे 24,600 के आसपास क्लोजिंग होती है। तो बेसिकली देखा जाए ना तो ये जो जोन है ये काफ़ी क्रूशल होने वाला है 24,600 का। ठीक है, 24,600 का अगर इसके नीचे किसी भी दिन क्लोजिंग होती है तो समझ लेना कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में कहें या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए ये 24,300 की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो 24,600, 24,500 पकड़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 24,500 काफ़ी क्रूशल लेवल है। अगर वो जिस दिन भी ब्रेक हुआ फिर 24,300, 24,000 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम 3 आवर कैंडल्स देखें तब भी हमें क्लैरिटी आ रही है कि मतलब एक डबल टॉप जैसा बन रहा है। यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहा है और ये डबल टॉप बन चुका है। इसका कंफर्मेशन तब होगा जब 24,600 पे के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी। 24,600 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आएगी फिर 24,300 और फिर 24,000 या। तो बेसिकली हमारे 3 टारगेट हैं कल के लिए, नहीं आने वाले वीक के लिए, टाइम के लिए। ये भी देखो कंफर्मेशन तब होगा जब 24,500 के नीचे क्लोजिंग हो जाए। बट जब तक 24,500 नहीं आता है तब तक ऊपर 300-400 पॉइंट में गेम चलता रहेगा। ठीक है, जिस दिन 24,500 के नीचे क्लोजिंग हो गई उस दिन से मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि निफ्टी 24,300 आने वाली है, और 24,300 जैसे ही ब्रेक होगा फिर समझ लेना कि 24,000 और 23,800 भी आ चुका है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल बताया था हमने कि 55,200 और 55,000 ये दो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, और टारगेट दिया था हमने 55,500 700 का और 55,950 का। तो 950 वाला तो छोड़ ही दो, 55,800 तक गया था। फिर वहाँ से जो अपना 55,200 है उसके ऊपर क्लोज हुआ है, 55,400 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो कल के लिए जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पे इस जोन पे। पहला अपना सपोर्ट रहेगा 55,100 के आसपास। उसके बाद से जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अपना 54,480 के अराउंड। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमारा इसी जोन पे रहेगा 55,800 पे, और दूसरा रहेगा अपना 56,000 पे। ये बैंक निफ्टी में। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में हमने बताया था कि 1950 के आसपास रहेगा, फिर 1960 का टारगेट रहेगा ऊपर की साइड में। 1948 के आसपास गया था, फिर उसके बाद से नीचे आ गया। और जो सपोर्ट था अपना 1910 के आसपास वो ब्रेक नहीं हुआ है, और कल के लिए भी सेम सपोर्ट रहेगा, 1910 का सपोर्ट रहेगा फर्स्ट। सेकंड रहेगा अपना 1900 का, थर्ड रहेगा 1880 के आसपास। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1950 के आसपास अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए भी, और 1960 का।
अगर हम जियो की बात करें तो जियो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और अभी इसका जो टारगेट होगा वो 350 का रहेगा, फर्स्ट 340 350 के अराउंड, और नेक्स्ट जो अपना टारगेट रहेगा वो 380 का रहेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम देख सकते हैं इसमें। और इसका जो हाल फिलहाल के लिए सपोर्ट रहेगा वो 270 का रहेगा, मतलब एक 270 का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम इसमें टारगेट रख सकते हैं अपना 350 का। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये टारगेट 1 हो गया अपना, ये टारगेट 2 हो गया 380 का, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अभी जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से 3% ऊपर है। ब्लैक रॉक के साथ 50-50 पार्टनरशिप में इनका म्यूचुअल फंड का सेबी के तरफ से अप्रूवल आ चुका है, तो इनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अभी जो मतलब शेयर में कोई मूवमेंट नहीं थी वो एकदम से स्टार्ट हो गई है। और इस साल के मतलब आने वाले 1 से 2 महीने में 2 से 3 महीने मतलब 3 महीना भी लग जाएगा, क्योंकि ब्लैक रॉक पहले से ही एक्टिव है इंडिया में म्यूचुअल फंड वगैरह में, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी रिलायंस को, और आने वाले टाइम में 340 350 तक ईजिली दिख जाएगा। मतलब हो सकता है कि 8-10 दिन में ही दिख जाए, हो सकता है कि थोड़ा और टाइम ले लें। तो 270 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कैरी कर सकते हो, मतलब 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यहाँ से अगर देखा जाए तो 60 पॉइंट, मतलब 1:3 का अपना टारगेट रहेगा, ठीक है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का टारगेट फर्स्ट। अगर 360 350 तक आ जाता है फिर उसको ट्रेल करके 380 तक जा सकता है। तो आज अगर देखें तो DII ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की बाइंग की है, और FII की बात करें तो 350 करोड़ की बाइंग की है 348 से आगे, ठीक है। तो DII की जो बाइंग है वो थोड़ी सी, मतलब अभी क्या है कि अभी मंथ एंड है, तो आई नो देखो मेन रीज़न क्या हो सकता है कि जितने लोग की SIP कटती है वो 2-3 दिन पहले कट जाती है, तो ये भी हो सकता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।